सबसे पहले बिहार में जो एक राजनीतिक बयार बही और जो बदलाव आया है, नीरज जी आपके पास आए, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि चूंकि इस पूरे मामले का विश्लेषण इस वक्त हो रहा है और समझने की कोशिश ये होगी कि आखिर क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से नीतीश कुमार को अपना पाला बदलना पड़ा। नीरज मिश्रा जी, कहा जा रहा है, तेजस्वी ने कहा है कि बढ़िया ही है, महागठबंधन और मजबूत होगा। क्या समझा जाए, जब मिला रही हाथ में तो ये बयान देकर के तेजस्वी ये कहना चाहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। देखिए शिखा जी, आज की जो राजनीतिक गतिविधि है उसको अगर हम लोग एक ड्रोन सा व्यू अगर लें तो आपको समझ आएगा कि कांग्रेस या आरजेडी के साथ आज ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे उसको किसी भी चुनावी राजनीति के परिवेश में कोई नुकसान होता हो। आज नुकसान किसको हुआ? आज भाजपा के उस कार्यकर्ता को नुकसान हुआ जो अमित शाह को अपना नेता समझता था और उसकी बात के ऊपर वो काम किया करता था। अमित शाह जी ने तो कहा था कि कुछ भी हो जाएगा नीतीश बाबू, आपके लिए रास्ता नहीं खुलेगा। आज नुकसान किसको हुआ? जेडीयू का वो कार्यकर्ता जो पानी पी पी कर भाजपा को कोसा करता था और जिसके लिए नीतीश जी कहते थे कि मरना मंजूर है लेकिन हम लोग भाजपा के साथ तो कभी नहीं जाएंगे। आज नुकसान उसको हुआ। और अगर ड्रोन साई व्यू के साथ इसको भी देखा जाए कि ये राजनीतिक हलचल हुई क्यों, तो शायद ऐसा लगता है राम मंदिर जो हम सबकी आस्था का विषय है, जिसका राजनीतिकरण भाजपा ने किया, शायद उनको इनपुट ये मिल गया है कि वो राम मंदिर की जो राजनीति है उसकी हवा निकल गई है और देश में डेवलपमेंट के नाम पर अब वोट मांगना पड़ेगा, वो इनके पास है नहीं। तो वो सोशल इंजीनियरिंग का रास्ता ये लोग चुनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर भी है ना नीरज जी। पहले तो नीतीश कुमार इंतजारी तो कर रहे थे आपका, कह तो रहे थे कि भैया बना दीजिए उन्हें, जो वो तमाम दलों को एकजुट कर रहे हैं आप उन्हें संयोजक बना देते। दिक्कत क्या थी? आपने भी तो वेट किया, विधानसभा चुनाव होने का वेट किया, आपने ये आका कि कांग्रेस कहाँ खड़ी होती है, आपने उनको पोजीशन नहीं दी तो फिर उन्होंने खेमा बदल लिया। दिक्कत क्या है? तो शिखा जी, अगर किसी चीज की दिक्कत ही नहीं तो बहस करने की बात ही कहाँ है? जब एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई में हम लोग हैं, जब हम एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, आज एक इंडिया गठबंधन है, एक कांग्रेस पार्टी है जो इस बात पर तत्पर है कि देश के गरीब के साथ इस सरकार ने अन्याय किया है, देश की महिलाओं के साथ इस सरकार ने अन्याय किया है, देश के युवाओं के साथ इन्होंने अन्याय किया है, देश के किसानों के साथ इन्होंने अन्याय किया है और देश के छोटे व्यापारियों के साथ इन्होंने अन्याय किया। तो जब अन्याय के सामने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन चल रहा था, तो उसके नेता जब नीतीश कुमार बनने के लिए तैयार हो रहे थे, तो आज क्या मजबूरी हुई? क्या वो सब अन्याय खत्म हो गया? ये सवाल तो जेडीयू, भाजपा और उन सब लोगों से पूछना चाहिए जो पलटू राम इनको कह रहे हैं। पलटू राम ना कह के इनको मौका परस्त कुमार कहना शुरू कर दीजिए। मोहम्मद नेमुतुल्ला, आपके ऊपर गंभीर आरोप है, नीरज जी कह रहे हैं कि पलटू राम नहीं, अवसरवादी हैं आप लोग, अवसर मिला आप निकल लिए। देखिए, नीरज जी जो कह रहे हैं सारा गलती तो कांग्रेस में है। कांग्रेस नीतीश कुमार गए छोड़ के, उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम के उन्होंने इकट्ठा करने के लिए कोशिश की। जितने अपोजिशन पार्टी है सबके यहाँ जा जा के बैठ के वो ममता बनर्जी के यहाँ गए, आपको आम आदमी पार्टी के यहाँ गए, सबको मिला, वहाँ महाराष्ट्र गए और सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद से पटना में मीटिंग बुलाया। पटना में मीटिंग बुलाने के बाद से वहाँ कोई निर्णय नहीं लिया, अगला तय होगा। लेकिन नीतीश कुमार चाहते थे, अपना कुछ उनका इच्छा नहीं था, सिर्फ वो इकट्ठा करना चाहते थे, सब यूनाइट होके एक साथ होके लड़े। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव का बहाना कि 3 राज्य में चुनाव हो रहा है, 5 राज्य में उसके बाद से होगा। जब उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सीट का बंटवारा तो कर लो, कि अपने अपने क्षेत्र में लोग लगे। लेकिन मतलब नेमतुल्ला जी, दिक्कत नीतीश कुमार की यही थी ना, जो वो कह रहे थे वो मानी नहीं गई, तो यही बात तो कहा जा रहा है, यही बात तो कांग्रेस कह रही है कि भाई नीतीश कुमार को कहा जाए, अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो दल छोड़ देंगे। फिर ये तो बीजेपी के साथ भी वो कर सकते हैं, कभी भी किया भी है उन्होंने। नहीं, जिसके लिए उन्होंने कोशिश किया उसमें सफलता नहीं मिली, उसमें इन लोगों ने इग्नोर किया, तो अब क्या बचता था? उन्होंने कहा कि हम अब जो हमारा
डबल इंजन की सरकार है, हम उसके साथ रह के और बिहार के बारे में हम सोचेंगे, बिहार का डेवलपमेंट होगा। उसके बारे में आज मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि ये बहुत अच्छा काम, बधाई भी दिया और कहा कि बिहार के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। और डबल इंजन की सरकार बन गई है, बिहार और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार विकास के नाम पर जाने जाते हैं, नीतीश कुमार जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, वो धुरी है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको फिर तो, क्योंकि बिहार की जो जनता है वो भी आश्वस्त होना चाहती है। आप जब कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, लेकिन सरकार कब बदल जाए ये पता कहाँ किसी को होता है। राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, अब आगे क्या क्या तस्वीरें आप बदलते हुए देख रहे हैं बिहार में? नीतीश कुमार को जो करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं, सम्राट चौधरी जो है वहां पर डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, और इसके साथ ही विजय सिन्हा आरएसएस के साथ उनकी जो है काफी करीबियां रही है, उसी पृष्ठभूमि से है। बिहार की तस्वीर क्या बदल पाएगी अब? देखिए, बिहार की तस्वीर तो बड़ी ही एक दुखद और चिंताजनक स्तर पे पहुंच गई है। अब अगर नेमतुल्ला जी ये चीज कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा है और बधाई दिया है, तो भाई, और उनका बधाई, प्रधानमंत्री जी के बधाई से ही बिहार का विकास होना था, तो फिर 17 महीना आप आरजेडी और टीम कांग्रेस के साथ गठबंधन में क्या कर रहे थे? तो या तो फिर उस समय आप गलत थे या तो आप अभी गलत हैं। अगर उस समय आप गलत थे तो क्या उस गलती के लिए 17 महीना आपने गलत निर्णय के कारण बिहार को गलत जगह झोंक के रखा, उसके लिए माफी मांगता है नीतीश कुमार? शिखा जी, जो तमाम तरह की चीजें, जो दलीलें रखी जा रही हैं, इतनी सतही किस्म की रखी जा रही है, आपके पास एक तरह से अगर मैं देखूं इस समय नीतीश कुमार क्यों उस गठबंधन से बाहर निकले, इसके लिए कोई एक ढंग का तर्क भी नहीं है इन लोगों के पास। तर्क यह देना कि नहीं, कांग्रेस गठबंधन को सही ढंग से नहीं चला रही थी। भाई, आप ही तो जा रहे थे हर तरफ गठबंधन बनाने के लिए, टीम इंडिया का निर्माण करने में शिखा जी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम लोग कितने सारे डिबेट कर चुके हैं उसके ऊपर। लेकिन आप पूरा निर्माण कर दीजिए और फिर अंतिम में निर्माण का आधार क्या था शिखा जी? राहुल जी, लेट्स राहुल जी बी वेरी क्लियर हियर। आप ये बताइए फिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार ने वापस पलटी मारी? आपके हिसाब से क्या वजह दिखती है आपको? हमें तो देखिए वजह ये लगती है कि उनको ना तो देश से कोई मतलब है, ना उन्हें कोई राज्य से मतलब है। राहुल जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। शिखा जी, केवल मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस अगर गठबंधन सही ढंग से नहीं चला रही थी, या कांग्रेस की खामी जो गिनती करा रहे हैं जदयू के लोग, तो उसका ये परिणाम, तार्किक परिणाम कहां से होगा कि जिसके विरुद्ध आप लड़ने के लिए तमाम गठबंधन बना रहे थे उन्हीं के गोद में जाके आप बैठ जाए। इस तर्क को कौन स्वीकार कर पाएगा? ना तो बिहार में कोई स्वीकार कर पाएगा, ना तो देश में कोई स्वीकार कर पाएगा। तो बिहार स्वीकार नहीं कर पाएगा, उसका राहुल जी क्या मतलब है? क्या इसका खामियाजा नीतीश कुमार को 2025 के विधानसभा चुनाव में देना पड़ेगा? इसका खामियाजा भुगतेंगे क्या नीतीश? इसका खामियाजा 2025 में तो वो भुगतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें 2025 तक तो उन्हें ढोएगी भी नहीं। आपको याद होना चाहिए शिखा जी कि पिछले विधानसभा यानी कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, वो बिहार के तीसरे नंबर के पार्टी बन गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति चला के एक तरह से हर तरफ जहां पे वो खड़े हुए थे वहां पे चिराग पासवान को खड़ा करके उनके वोटों का बंटवारा कर दिया था। तो वो तमाम चीजें हम लोग देख चुके हैं। चिराग पासवान एनडीए में थे, अब फिर चिराग पासवान ही तैयार नहीं थे उन स्थितियों में, और वहां पे उनके वोट कटिंग हुए, और वो उस समय जो है कि हम लोग देख रहे हैं आज के समय वो 45 सीटों पे खड़े हैं। तो इन स्थितियों में बीजेपी लेके आई है। बीजेपी आज अगर उन्हें ये चीज सोच रही है कि बीजेपी को काफी लाभ होगा, बीजेपी को कई सवालों का जवाब देना पड़ेगा शिखा जी, कि जातिगत जनगणना जो उन्होंने वहां पे बिहार में कराया, जो कि अब टीम इंडिया जोर शोर से, राहुल गांधी लगातार पूरे नेशनल स्तर पर उस मामले को उठा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना का समर्थन करती है कि विरोध करती है? इन सवालों का जवाब कौन देगा अभी? हाँ, तो नेमतुल्ला जी से इसका जवाब ले लेते हैं। नेमतुल्ला जी, राहुल जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि आपको लगता है ये खतरे की घंटी है अभी भी, भले सरकार आपकी दोबारा क्यों ना बन गई हो वहाँ? देखिए, कोई खतरे की घंटी नहीं है। जातीय गणना नीतीश कुमार ने किया बिहार में, और उसमें सारे पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिया। बिहार विधानसभा और विधान परिषद से पास कराया, और पास कराने के बाद से प्रधानमंत्री से ऑल पार्टी मीटिंग किया, और मीटिंग करने के बाद से उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ, अब इन्होंने मांग की कि पूरे देश में कराया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को परमिशन दिया कि अपने राज्य में कराइए, और राज्य में उन्होंने कराया और आरक्षण भी बढ़ाया, उसका सीमा भी बढ़ाया। इसलिए नीतीश कुमार जो जनहित में है, जनता, सुनिए, रुकिए, जो जनहित में है उसमें फैसला नीतीश कुमार करते हैं, और जनता देख रही है। नीतीश कुमार के साथ खड़ी हुई है जनता, बिहार की जनता, अति पिछड़ा, बैकवर्ड, सारे लोग, और जो
वो जो नीतीश कुमार नीतीश जैसे कुमार ने लोग आप जनादेश का लगातार अरे अपमान करते हैं। आप वैसे तो एक कम चीज से बता सुनिए, दीजिए, धैर्य अच्छा रखिए। सर्वे किसे आप तो बात बिहार में सर्वे आप हुआ है कि तो जनगणना हुआ जाती है? आप भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अरे जातिगत जनगणना का समर्थन अरे नहीं किया है नेमतुल्ला जी। अरे सर्वेश जी, अब देखिए पूरा समीकरण बदल रहा है, लेकिन बहुत जरूरी क्या है, ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश। लोकसभा चुनाव के लिए ओबीसी वर्ग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एमवाई फैक्टर का भी अगर जिक्र कर ले, मुस्लिम समुदाय, उस पर भी नजर है बीजेपी की लगातार, कैसे वो सधे। अब जो ये राजनीतिक समीकरण बदला है बिहार में, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप इसे कैसे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए शिखा जी, जो भी राजनीतिक समीकरण बिहार में बदला है वो पहले से बीजेपी के पाले में ही था। अगर मान लीजिए आज नीतीश जी बीजेपी के साथ नहीं भी आते और बीजेपी सिंगल वे में जाती बिहार में, तो वो 40 मिनिमम 35 सीटें जीतती। यहाँ पे नीतीश जी को इस गठबंधन का फायदा मिलेगा, क्योंकि आम जनता वहां कि वो कभी नहीं चाह रही थी कि नीतीश जी लालू की गोद में जाके बैठे। और नीतीश जी भी आप अगर उनका देख लीजिए, 26 सालों का इतिहास है, तो 3 साल या 4 साल मान लीजिए वो लालू के साथ रहे हैं। वो हर बार असहजता जो है वो महसूस करते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का निर्माण ही बिहार के जंगल राज की समाप्ति के लिए किया था। और फिर अगर किसी कारण बस कुछ भी हो, वो हम सभी जानते हैं, उस पर नहीं जाना चाहूंगा, अगर वो उधर गए तो वहां पे उनको वो सहजता, वो जो स्वतंत्रता वो नहीं मिल पाई। क्योंकि आप देखिए, अब यहाँ जातीय जनगणना की बात हो रही है। अरे सबसे बड़े जो पुरोधा थे बिहार के, कर्पूरी ठाकुर जी, उनको भारत रत्न दे दिया गया। ये लालू यादव सेंटर में यूपीए सरकार में 10 साल रहे थे, एक बार भी मनमोहन सिंह सरकार जी के पास वो दबाव नहीं बनाया कि उनको कम से कम भारत रत्न दिया जाए। और अब यहाँ पे भारत रत्न मिल गया, सम्मान मिल गया बिहार के लाल को। तो इससे बड़ा जो जातीय समीकरण क्या हो सकता है, ओबीसी वोट बैंक को आंकना क्या हो सकता है। दूसरी बात, राहुल लाल जी शांत रहो, मैं बोल रहा, आप जब बोल रहे थे मैंने नहीं बोला था, आप जब बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला था। केवल एक लाइन मैंने सवाल उठाया है, आपने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात उठाई। भाई कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न आप दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पूरा संघ परिवार कर्पूरी ठाकुर के साथ कैसा व्यवहार कर रहा था? आज बिहार में कर्पूरी ठाकुर के साथ कौन शक्तियां खड़ी है? वहां पे उनके मूल्यों को लेकर कौन चल रहा है? क्या बिहार की जनता इसका मूल्यांकन नहीं करेगी? उनके बिहार की जनता जो है पूरा मूल्यांकन करेगी। और 40 जो लोकसभा सीटें हैं ना, अभी 2 महीने के बाद जब चुनाव होगा तो राहुल जी देखिएगा, ये एनडीए को ही आने वाला है। वो आप इस गलत फहमी में कभी मत रहिएगा, इस फहमी में कभी मत रहिएगा कि इंडिया अलायंस के पास एक भी सीट उसमें से छिटक के जाएगा। राम लहर के बावजूद भी नीतीश कुमार जैसे बोझ को अपने माथे पे उठाना पड़ रहा है। देखिए, अगर सुबह का भूला घर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। नहीं, लेकिन सर्वेश जी दिक्कत यहाँ पर ये थोड़ी है, सुबह का भूला शाम को वापस आता है और फिर सुबह भूल जाता है। सर्वेश जी, नीतीश कुमार के साथ दिक्कत ये है, और तभी तो आखिर भरोसा हो तो कैसे हो नीरज जी। तो अभी तक तो जो होना था वो हो चुका है नीरज जी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन जिसको तोड़ करके अचानक नीतीश कुमार ने तोड़ा, साथ छोड़ करके वो निकल गए वहां से, अब यहाँ पे जो है रणनीति सेट की जाइए। नीरज जी, आपको अब डरना चाहिए, क्योंकि अंदर खेमे जो आप प्लानिंग कर रहे थे, नीतीश कुमार ने उस सारे प्लानिंग पे जो है पानी फेर दिया है और पहुंच गए हैं जेपी नड्डा और बीजेपी के पास और बता रहे हैं आपकी प्लानिंग को। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल नाउ। देखिए शिखा जी, इंडिया 24 के दर्शक ये समझ लें, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन को जब इंडी कह सकती हैं तो भारत 24 को भी हम लोग इंडिया 24 कह के संबोधित कर लेंगे। तो इंडिया 24 के लोग ये समझ लें कि हम लोग तो इस बात के लिए नीरज जी, मैं नीरज जी, आपने जब ये कहा है, मैं थोड़ा आपको क्लैरिटी देती हूँ। इंडी गठबंधन हमने इसलिए बोला क्योंकि इंडी के बाद ए का मतलब अलायंस होता है, और इंडी जब हम बोलते हैं तो उसके बाद गठबंधन नहीं बोलते। ये मैंने आपको डेफिनेशन तोड़ करके बता दिया, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। अब आगे बात पूरी कीजिए। आप हमारे चैनल को भारत 24 ही बोलिएगा प्लीज, ट्रांसलेट मत कर दीजिएगा। भी चल सकता है, क्योंकि हम लोग देखिए इस देश के अंदर दोनों ऑफिशियल भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी और चाहे अंग्रेजी। मैंने आपको क्लैरिटी दे दी आपके इंडी गठबंधन पर, इंडिया पे मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। इंडिया पे चलिए ठीक है, इंडिया पे आपको समझाने के लिए इंडिया पे क्लैरिटी दे दी। आप भारत 24 पर क्लैरिटी के साथ इस बात को समझा दीजिए कि हम क्यों कह रहे हैं, क्यों आपको केयरफुल होने की जरूरत है। शिखा जी देखिए, हम लोग तो ये बात जानते थे कि मौका परस्त कुमार जी जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं किसी भी समय। राहुल लाल जी ने बहुत अच्छी बात कही
कि आज जो जेडीयू के साथी जो भी दलील दे रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर कोई ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं, अरे तो एक बात बताइए, क्या आप कांग्रेस को रास्ता दिखाने के लिए एक इंडिया गठबंधन बनाना चाह रहे थे, या आपकी लड़ाई जो है वो जो भाजपा की अन्याय की राजनीति है उसके खिलाफ थी? आज अगर वही राजनीति के साथ आप खड़े हो गए तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो किसके साथ रही? आज बिहार की जनता इस बात को तो समझती है। जो आप लोग कॉशियस रहने की बात कह रहे हैं शिखा जी, बिहार के पुराने आंकड़े उठा लेते हैं लोकसभा के, 40 में से 39 सीटें आज भी ये जेडीयू और भाजपा के पास है। तो आरजेडी और कांग्रेस को क्या नुकसान हुआ? आज जो पलटू राम चाचा पलटे हैं, उसके बाद जो वहां की राजनीति, जो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की राजनीति है, आज उसके अंदर एक नया उछाल आया है। आज वो जो बदलाव आया है, आज वहां का युवा एक खड़ा होकर देख रहा है। आप कैसी 39 सीटें आप कह रहे हैं जेडीयू और भाजपा के पास है? कम से कम अगर नीतीश कुमार आपके साथ होते तो जो सीटें हैं वो तो आपके पास होती, वो तो गठबंधन। ये आपका नुकसान है, और क्या नुकसान है? शिखा जी देखिए, राजनीति बहुत ज्यादा उसूलों पे चलती है। आज बिहार की जनता ने ये देखा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और साथ में आरजेडी के जितने साथी हैं वो लोग मजबूती से जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहीं पर भाजपा और जेडीयू ये वो मौका परस्त लोग हैं जो कुर्सी के लिए कभी भी पलटी मार देते हैं। तो जब जनता के सामने अब दो ऑप्शन है कि आपके पास उसूलों के लिए, न्याय के लिए लड़ने वाली इंडिया गठबंधन का एक ब्लॉक है, और एक सामने वो जो एनडी गठबंधन है, उस एनडी गठबंधन में जिसमें पलटू चाचा है, क्या आप उसके साथ जाएंगे? तो इस सवाल पर बिहार की जनता तो मानती है कि इंडिया गठबंधन जो उसूलों की लड़ाई लड़ रहा है वो लोग उसके साथ हैं। नेमतुल्ला जी, आरोप लग रहे हैं, क्या आपके लिए तो कहा यह जा रहा है, जो हमारे मेहमान हैं उनमें से भी कई लोग ये कह रहे हैं कि 2024 तक, यानी लोकसभा चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक टिकने ही नहीं दिया जाएगा। क्या मतलब है, क्या समझ आ रहा है आपको? ये भ्रम में लोग हैं। नीतीश कुमार को माइनस करके बिहार की राजनीति नहीं चल सकती है, और जहां नीतीश कुमार हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। इसलिए अभी जो नीतीश कुमार जहां थे वहां कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे, वहां काम में उनको दिक्कत हो रही थी। इसलिए बीजेपी उनका नेचुरल एलाई है, इसलिए उन्होंने यहाँ आके और अच्छे से काम करके आगे बढ़ाएंगे, और बिहार हित में, जनहित में जो भी होता है नीतीश कुमार अपने सहयोगियों से राय मशवरा करके फैसला लेते हैं। इसलिए आने वाले 2024 में हो या 2025 में नीतीश कुमार का डंका बजेगा, और एनडीए जो है वो 40 का 40 सीट जीत के और मोदी जी के झोली में डालेगा। इसलिए इसमें चिंता की जरूरत नहीं है। इसमें देख लीजिएगा आने वाले चुनाव में क्या परिणाम होते हैं। जो नीतीश कुमार का काम है, जो नीतीश कुमार ने जो जातीय गणना कराया और रिजर्वेशन में बढ़ोतरी कराया और महिलाओं का रिजर्वेशन दिया, ये सारे सरजमीन पर नजर आ रहा था, जनता इसको देख रही है। राहुल जी, नेमतुल्ला जी कह रहे हैं एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। इसको अगर आप कोर में मानेंगे और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो मतलब ये है कि जो भी हुआ सब बढ़िया हुआ है, सब ठीक चल रहा है, क्योंकि सरकार तो बन गई। अब शिखा जी, अभी जेपी नड्डा की बड़ी अच्छी प्यारी तस्वीर आपने दिखाई नीतीश कुमार जी के साथ। वही जेपी नड्डा है। अभी आज से कुछ साल पहले जब वो बिहार गए थे, उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दलों को बिना नाम लिए हुए उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर दिया जाए। और उस स्टेटमेंट के कुछ दिन बाद ही नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आरजेडी खेमे में आ गए थे। और यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के कद को और उनकी संख्या को अगर घटाने में कोई पार्टी लगी हुई है, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, अभी नीतीश कुमार जी ने घोषणा की 2 उप मुख्यमंत्री में, उसमें से एक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा हुई। सम्राट चौधरी माथे पे पगड़ी पहने हुए हैं। माथे पे पगड़ी क्यों पहना है उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली है कि जब तक नीतीश कुमार को निपटा नहीं दूंगा तब तक पगड़ी नहीं हटाऊंगा। आप सोचिए कि उनको नीतीश कुमार जी की कैसी स्थिति आ गई है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने चुन के उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये जो उनको जो ताज दिया जा रहा है, बिल्कुल एक कांटों का ताज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सजा के दिया जा रहा है। ये बात है, अगर कोई भी आदमी जो बिहार में अगर कोई भी जाके सर्वे कर ले, अभी शिखा जी आप भी पूछ लीजिए लोगों से सवाल, लोगों में आक्रोश आपको आरजेडी को लेके नहीं मिलेगा, लोगों में आक्रोश आपको बीजेपी को लेके नहीं मिलेगा।
लेकिन हर कोई जो है, बिहार की जनता जो है वो नाराज है इसमें नीतीश कुमार जी के तेजी से यूटर्न लेने के कारण से। सब लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी का क्या इलाज है, बताइए हम। सर्वेश जी, योर कमेंट। देखिए शिखा जी, 10 दिसंबर 2023 को एक मंच पे अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव बैठे हुए थे और उसके ठीक 50 दिन बाद बिहार में खेला हो गया। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि नीतीश कुमार जी कितने वहां पे सहज महसूस कर रहे थे। और क्या आते ही उन्होंने, जब कर्पूरी ठाकुर जी के उस पे भाषण हो रहा था, तो आखिर उन्होंने जो परिवारवाद की बात क्यों कही? और उसके लालू जी की बेटी जो उनके सामने में जन्मी, उनके सामने में पली बढ़ी, वो ट्वीट करके लिखती है कि जिसका अपना ना हो तो दूसरे पे छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। यानी कि वो उनके बेटे जो राजनीति में नहीं लाए, उनके परिवार के, नीतीश जी अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में नहीं लाए, उस पे इतनी गंदी छींटाकशी कर रही थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार की स्थिति वहां पे क्या थी। रही बात की, जो भी अभी राहुल लाल जी दलीलें दे रहे थे, ये हो गया वो हो गया, अरे तमाम बातें बीजेपी वाले भी बहुत बातें इन 17 महीनों की सरकार में नीतीश कुमार की वो बोला, नीतीश कुमार की पार्टी वाले भी बीजेपी को 17 महीनों में बहुत उन्होंने कहा जहां थे वहां पे वापस आ गए, अब इधर उधर जाने का कोई सवाल नहीं है। यानी कि जो सरकार की वापस सर्वेश जी, ये कोई पहली बार है क्या? सर्वेश जी, ये कोई पहली बार थोड़ी है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि जहां थे वहीं आ गए हैं। ये तो पूरा कुल मिलाकर 6वीं बार हो चुका है। ये दिस इज द 6th टाइम जब नीतीश कुमार ने ये किया है। कुल मिलाकर के क्या समझ आ रहा है नीरज जी, क्यों आपकी पार्टी कांग्रेस जो है वो अपने घटक दलों को संभाल नहीं पाती है? क्योंकि ये सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं है। आप देखिए ना, ये महागठबंधन बना, इस गठबंधन में इंडिया में, चलिए मैं आपकी लैंग्वेज में बोलता हूँ, इंडिया में जो है अब अखिलेश यादव भी यही कहते नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी राहुल गांधी की न्याय यात्रा को अंदर आने नहीं दे रही है। तो जब आपके सहयोगी दल ही ये नहीं कर रहे, राहुल लाल जी इस पे क्या टिप्पणी देंगे? तो फिर कैसे होगा? शिखा जी, वैसे तो मैं आधिकारिक प्रवक्ता हूं पार्टी का, लेकिन मैं आपको पार्टी से ऊपर उठ के एक बात बताता हूं। देखिए, कांग्रेस एक इकलौती पार्टी है इस पूरे देश में जो अटक से लेकर कटक तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर एक बूथ पर मौजूद पार्टी है। हम लोग भाजपा की तरह नहीं है जो एक हिस्से की पार्टी है, जो जब केरला की तरफ जाती है, तमिलनाडु की तरफ जाती है, तो बूथ पर उनको कार्यकर्ता भी नहीं मिलता है। तो जब एक ऐसा बड़ा वटवृक्ष कांग्रेस जैसा जब किसी के साथ गठबंधन, सर देखिए मैं इस तरीके से बहस नहीं करता हूँ। आप जब बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता। सर्वेश जी, नीरज जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। तो शिखा जी, जब एक ऐसे वटवृक्ष जैसी कांग्रेस पार्टी जो हर बूथ पर मौजूद है, वो किसी गठबंधन के अंदर जाती है, तो एक उसमें बिल्कुल ये नेचुरल टेंडेंसी है कि उसके अंदर डायनामिक्स का हेरफेर होगा, क्योंकि जिस बूथ पर हम मौजूद हैं उस बूथ पर हो सकता है कोई एक क्षेत्रीय दल भी मौजूद हो, तो उसी के अंदर जो सामंजस्य बिठाने की जो जद्दोजहद है उसमें समय लगता है। आज इंडिया गठबंधन के पास एक बिल्कुल सीधा सीधा खाका है कि आज इस देश में जो एक अन्याय की सरकार चल रही है उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन के साथी एकजुट है। लेकिन क्या नीरज जी, नहीं, आई विल काउंटर टू यू। नहीं, मेरा सवाल ये थोड़ी था, मैंने तो आपसे पूछा कि आपकी पार्टी अपने सहयोगी दल को संभाल नहीं पाती है, ऐसा क्यों होता है? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है। देखिए शिखा जी, मैं इसी बात का आपके पास जवाब दे रहा था। आप इस बात को समझिए, जब आपके पास बूथ लेवल पर अगर हल्की फुल्की कोई फ्रिक्शन है और आपके पास नीतीश कुमार जी जैसे अपॉर्चुनिस्टिक नेता उस गठबंधन के अगर साथी हैं, तो ये चीज होगी, क्योंकि आपको इन बारीकियों को सुलझाने के लिए जो समय और सूझबूझ की जरूरत है। ठीक है सर्वेश जी, उनको कब मिलती है। और पंजाब में अरविंद केजरीवाल, ये दोनों इंडी अलायंस लड़ रहे हैं। बंगाल में 42 लोकसभा सीटें आती हैं और अधीर रंजन चौधरी बार बार ममता बनर्जी को घेरते हुए नजर आते हैं। तो इस पे नीरज मिश्रा जी क्या कहेंगे? कांग्रेस को आंख दिखा रही है। सर्वेश जी, आपने मुझसे सवाल पूछा, आप समझिए इस बात को। ये जितने लोग जो मौका परस्ती के समय पर आज निकल के जा रहे हैं, ये इस गठबंधन को और मजबूत कर रहे हैं। आज आपके बूथ के ऊपर वो सिर्फ लोग मौजूद रहेंगे
जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। वो जिस भी पार्टी का कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ वहां बूथ पर मौजूद रहेगा, वो इस बात को मानता है कि देश के अंदर कमर तोड़ महंगाई हो चुकी है, वो इस बात को मानता है कि देश के अंदर बेरोजगारी का जो आलम है वो बिल्कुल आगे बढ़ चुका है, वो इस बात को जानता है कि देश के 80 करोड़ जनता को इन्होंने अनाज मांगने के लिए तैयार कर दिया है। तो इन सारी बातों के खिलाफ जितने लोग खड़े हैं वो सारे वो लोग हैं जो भाजपा और नरेंद्र मोदी के अन्याय के सामने है। इसकी वजह से ये गठबंधन जो है ये और मजबूत हो जाएगा। कोई असर जो भी आपने गिनाया, ये पिछले विधानसभा चुनाव में सिवाय तेलंगाना के, जहां आपकी पार्टी पहले से मजबूत थी, बाकी के 2 राज्यों में आप हार गए। जैसे आप बीजेपी को कहते हो हिंदी साउथ और नॉर्थ में डिवाइड करने लगे, तो आप भी तो बिंदे की पार्टी बन के रह गए। नॉर्थ भारत में अगर हिमाचल तो वहां के बाद सम्राट चौधरी ने क्या कहा कि हम पिछला चुनाव जीत गए थे। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर जो अभी आंकड़े निकल कर आए, हम लोग तो भाजपा को बहुत पीछे छोड़ चुके थे। आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जब नंबर गेम है, उस नंबर गेम के बारे में तो हम बात करेंगे, और हम लोग इतना बड़ा दिल रखते हैं कि अपनी हार को मानते हैं। लेकिन अगर आप बारीकियों में घुसेंगे तो आज भी देश की अधिकांश जनता, जो 34% जनता को छोड़ दीजिए जिसने नरेंद्र मोदी और भाजपा को वोट किया, वो 66% लोग आज भी मानते हैं कि इस देश के अंदर अन्याय की सरकार चल रही है। नेमतुल्ला जी, आप बड़ी शांति से सारी बातों को सुन रहे हैं। मैं आ रही हूँ सर्वेश जी, एक सेकंड। नेमतुल्ला जी, आप बड़े आराम से सारी बातों को सुन रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि आज आप कुछ बोल नहीं पा रहे? मजबूरी कोई नहीं है। जब कोई बोलता है तो बीच में इंटरफेयर करने की मेरी चलिए, तो देखिए आपके ऊपर आरोप लग रहा है, कांग्रेस जो है, कांग्रेस की तरफ से आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके जैसे अगर अवसरवादी लोग रहेंगे तो लोग संगठित कैसे होंगे। सवाल जायज है, बिल्कुल जायज सवाल है ये। तो अपने गरिमान में झांक के देखें, वो तो अपने सहयोगियों को नहीं पकड़ के सकते हैं। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार की देन है, आर्टेक्ट नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार कहते रह गए कि इसकी मजबूती से काम करो, इसमें लगो, सीट का बंटवारा करो, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो आज क्या असर हुआ? ममता बनर्जी अलग हट गई, केजरीवाल जी अलग चले गए, उद्धव वहाँ एनसीपी अलग चला गया, और इंडिया गठबंधन का वजूद खत्म हो गया। वह अपना सुसाइड कर रहा है इंडिया गठबंधन। इसलिए ये भ्रम में न रहे, ये बहुत शोर सुनते थे। चलिए ठीक है, तो जो राहुल जी, एक आखिरी कमेंट कर दीजिए। राहुल जी, बहुत कम समय है मेरे पास, आखिरी कमेंट आपका। मैं तो यही कहूंगा कि इस तमाम घटनाक्रम से नीरज जी की बातों से मैं सहमत हूँ। अवसरवादी लोग जैसे जैसे टीम इंडिया छोड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे टीम इंडिया की ताकत सर्वेश जी, ठीक है सर्वेश जी, योर लास्ट कमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट सर्वेश जी। पूरा गठबंधन बनेगा। ठीक है। नीतीश कुमार के आने से एनडीए गठबंधन की ताकत बढ़ गई है। बिहार में जो जितने 39 सीटें एनडीए के पास थी, वापस एनडीए के पास है। ठीक है, जो बीजेपी 400। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो विधि का विधान है वही होता है, और इस बार जिस तरीके से समीकरण बदले हैं नीतीश कुमार ने, जिसकी कोशिशें लगातार की थी, गठबंधन में टूट, और नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के खेमे के हो गए हैं। तस्वीरें लगातार भारत 24 ने सबसे पहले आप तक पहुंचाया।